night we go through the same thing that you want to say it for another. I can't. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पातिल पौनिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किताब चाह से राह तक में। ओके, तो आज हमारी परसेंटेज की 7वीं क्लास है। हम 6 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं आपको जहां तक पता चला होगा कि हम परसेंटेज किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो हमने 6 क्लास करी उसमें हमने बेस पे काम किया है और ये 7वीं क्लास, इसमें भी हम बेस पे ही काम करेंगे। अब 8वीं क्लास से हम क्वेश्चंस लाना शुरू करेंगे। जब आप इन 7 क्लास को अच्छे से ले लोगे तो आपको देखो समझ में आएगा कि आपके लिए अर्थमेटिक कितना इजी हो चुका है। ओके, तो और जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं उनको अंतर दिख भी रहा होगा, क्योंकि अब आपको इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चंस करने में, जहां तक मैं सही हूँ। ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था। तो आप में से पहले ये बताइए, कितने लोगों ने इसको कर लिया है। द इन्फिनिटी टीवी आपने किया है। मिस्टर राज प्रताप आपने। हाइड्रा क्रैब, गेमिंग की दुनिया। एक तो आप लोगों के नाम इतने मस्त मस्त हैं, इनको पढ़ने में भी एकदम अंदर से सुकून मिलता है। जल्दी बताइए कितनों ने आप में से इसको कर लिया है। अगर कर लिया है तो आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ओके, तो चलिए इसको करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, इफ 8% ऑफ एक्स इज द सेम एज 4% ऑफ वाई, देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज। देखिए, आपको गिवन है 8% ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 4% ऑफ वाई के। आपको निकालना है 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जो ऑप्शंस है वो आपको वाई के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। वाई के रेस्पेक्ट में आपको पता करना है। अगर मैं ये जो हमको गिवन है इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल गए और इस जो हमको निकालना है उसमें पुट करूं तो वाई के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो चलिए करते हैं साथ में, फिर समझ में आएगी। देखो, आपको गिवन है 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4% ऑफ वाई। और जिन बच्चों ने हमारी लास्ट क्लास ली है तो मैंने उसमें आपको समझाया है कि यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए, ऑफ से ऑफ को, परसेंटेज से परसेंटेज को, और इस 4 से इस 8 को 2 टाइम्स। राइट, तो यहां से जो आपका निकल के आया, क्या निकल के आया आपके पास, निकल के आया 2x इक्वल्स टू वाई। राइट, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x कितना निकला, y अपॉन 2। तो सबसे पहले बताइए, इसमें किसी को दिक्कत। आप बोलोगे जी नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, वेरी गुड। अब देखो, आपको निकालना है देन 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं 20% ऑफ एक्स। तो देखिए, अगर मैं इस एक्स की जगह पर क्या रखूं, एक्स की वैल्यू रख दूं जो हमने कहां से निकाली है, जो हमने यहां से निकाली है। तो देखो, मैं वही करता हूं, इस एक्स की जगह पर वाई अपॉन 2 रख के देखता हूं तो हमारे पास क्या होगा। देखो, ये रखा मैंने वाई अपॉन 2। ओके, तो जब यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास आया, निकल गया 10% ऑफ वाई। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए, आप इसको चाहते तो अगर इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि आप 20% को चेंज करते 1/5 में, फिर यहाँ पे 2 है तो 1/5 इंटू 2 अपॉन में 2, यानी 1/1.5 इंटू 1/2, तो ये हो जाता 1/10। तो फिर वहां से निकलता 10%। तो ऐसे डायरेक्टली कर लो, उसमें हमारे लिए ज्यादा सुविधा है, क्योंकि हमें बचाना है टाइम। आपको पता है कॉम्पिटिशन में टाइम कितना मैटर करता है, राइट। चलिए, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन। 0.15, 0.1, सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज और लगा लीजिए, 0.15%। 0.15% ऑफ 33 कंप्लीट 1/3% ऑफ RS 10,000। ये आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कितने रुपए के। ठीक है, तो चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए एक बार। करिए, आप कर सकते हैं, सभी कर सकते हो। जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है वो तो डेफिनेटली इसको कर सकता है।
चलिए हम साथ में कर लेते हैं। देखिए 0.15%, 0.15% से आपकी समझ में क्या आया? आपकी समझ में सबसे पहले तो ये बात आ गई कि 0.15% का मतलब है अब 1/100। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इतने में कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, 33 कंप्लीट 1/3%। 33 कंप्लीट 1/3% का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन में ये हो गया 1/3, राइट? आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही। और ये हो गया आपका 10,000 का 10,000। देखो अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 3 15 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आपके पास जो आ गया वो निकल के आ गया 5, यानी कि 5 रुपए जो है वो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? अगर है तो जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है ये, आप इसको करने का ट्राई कीजिए 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। देखिए आपको दिक्कत मुझे पता है कहाँ पे आने वाली। आप ये नहीं समझ पाएंगे इसने पूछा क्या। आपका क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन किया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो b का कितना परसेंट a है? समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि आपको a बताना है विद रेस्पेक्ट टू b। चलिए इसको भी हम साथ में कर लेते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें गिवन है, इफ 15% ऑफ a प्लस बी, तो 15% ऑफ a प्लस बी ये इक्वल दिया हुआ है किसके? 25% ऑफ a माइनस बी के, राइट? आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल राइट। तो अब यहाँ से आपकी समझ में, इसको जैसे मैंने लिखा आपकी समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। तो देखिए ऑफ से ऑफ काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से 15 3 बार और 5 से 25 5 बार। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? देखिए यहां से हमारे पास निकला 3 a प्लस बी इक्वल्स टू 5 a माइनस बी, राइट? आए समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? नहीं, वेरी गुड। देखो तो ये क्या हो जाएगा इधर? ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 5a, वेरी गुड, माइनस 5b, राइट? और जब मैं यहां से a और b निकालूंगा तो देखिए ये 3a इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, और ये जो 3 है जब इसके पास ये 5b आएगा तो ये आके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8b, राइट? अब देखिए क्लियरली यहाँ से आप इसको काट सकते हो, काट सकते हो। तो यहाँ से जो a इक्वल टू निकला वो क्या निकला? 4b। इससे आपकी समझ में क्या बात आई? आपकी समझ में आया भैया, आप बोलोगे भैया हमारी समझ में ये आया कि जो a है वो तो है 4 और b जो है वो है 1, राइट? तो आपको निकालना क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ b का कितना परसेंट इक्वल है a के, यानी कि आपको निकालना है a अपॉन b, राइट? जब आप a अपॉन b निकालोगे तो क्या निकलेगा? 4/1। 4/1 का मतलब क्या हो गया? इन फ्रैक्शन देखिए, एक का मतलब 100, 4 का मतलब 400। और आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपके पास निकल आया 400%। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है सवाल में? बताइए जल्दी से अगर कोई दिक्कत है तो। आगे बढ़े? चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। काफी इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए फिर हम साथ में करेंगे। 18% ऑफ विच नंबर, नंबर आपको गिवन नहीं है तो आप क्या मान लेंगे? उसको x मान के कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो 18% ऑफ x इक्वल्स टू 12% ऑफ 75 कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? यस। तो चलिए इसको साथ में करने की कोशिश करते हैं।
तो ये है 18% ऑफ x इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। तो आपको पता है ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो इस बार हम काटेंगे नहीं, चाहो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। परसेंटेज से परसेंटेज हमने काट दिया, 6 से 2 बार 12 कट गया और 6 से 3 बार 18 कट गया। तो 3 ऑफ x का मतलब है 3x, यानी इसका इंटू ही तो हो रहा है इसके साथ में। तो यहां से हो गया 2 ऑफ 75, यानी कि 2 इंटू 75। तो वो क्या आया निकल के आपके पास, 150। वेरी गुड। तो 3x क्या हो गया, 150। जब आप यहां से x निकालोगे तो x क्या निकलेगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करो। हाँ वेरी गुड, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाली बात थी नहीं थी ना, राइट। आगे चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दो। नहीं है, वेरी गुड, बच्चे काफी होशियार हो गए। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में आपको मजा भी आएगा। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफी हार्ड सा भी है। लगता है हार्ड पर है नहीं इतना हार्ड, क्योंकि पार्थिल पूर्णिया आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, करने की कोशिश करें, जल्दी से बोल दो हाँ। चलिए साथ में करते हैं। देखो, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, ठीक है, x जो है 10% लेस है किससे, y से। तो सबसे पहले लिख लो 10%। जैसे ही मैंने 10% लिखा तो मेरे दिमाग में आया 1/10, और जैसे ही मैंने लेस देन देखा मेरी समझ में आया माइनस का निशान, तो ये मेरे दिमाग में आया 9/10। ठीक, कोई दिक्कत, 9 जो है 10 से 10% लेस हो गया इसका मतलब। ओके, आप बोलोगे ओके, तो दूसरी भाषा में ये क्या हो गया, ये हो गया देखो x, और ये हो गया देखो y, क्योंकि वो कह रहा है। ठीक, ठीक, आप बोलो, मैं पूछूंगा इतने समझ में आया, आप बोलोगे आया, और नहीं बोलोगे नहीं आया तो ईंट फेंक के मारूंगा यहीं से, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट। दूसरा क्या कह रहा है, एंड y इज 10% मोर देन 125। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में फिर से 10% आया, मैंने फिर से 10% लिख लिया। चलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे दिमाग में फिर से 10% आया, फिर से मेरे दिमाग में 1/10 आया। जैसे ही मैंने मोर देन देखा मेरे दिमाग में आया कि प्लस, तो प्लस, तो ये हो गया 11/10। यानी कोई चीज 10 यूनिट है तो उससे जो 10% ज्यादा है तो वो है 11 यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसको यूनिट बोल लूं और इसको भी मैं यूनिट बोल लूं, तो अब देखो y इज 10% मोर देन 125, लेकिन ये 10 से बड़ा नहीं है, 125 से 10% बड़ा है। ये बात तो हमने देखी ही नहीं, तो मैं इसको कह लू 10 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 125, 125, राइट, राइट। लेकिन ये 11 क्या है, ये है देखो y, दिख रहा है। आप बोलोगे जी हाँ सर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे y मेरे पास 10 है, यहाँ पे मेरे पास y 11 है, लेकिन नंबर तो एक ही है। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस दोनों को सेम करने की कोशिश करूंगा, और ये दोनों सेम कब होंगे, जब मैं इसमें 11 का इंटू कर दूं और इसमें इसमें ऊपर वाले में 11 का इंटू कर दूं और नीचे वाले में 10 का इंटू कर दूं, तो दोनों 110 हो जाएंगे। आप बोलोगे जी हाँ भैया बिल्कुल हो जाएंगे, बोलोगे नहीं बोलोगे, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो अगर मैं इसमें 11 का इंटू करता हूँ ऊपर वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 99/110, यानी कि जो x है वो 99, जो y है वो 110, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 110, तो हो गया आपका y, ठीक।
अपॉन यहाँ पे भी इंटू होगा 10 का, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका क्या 100 यूनिट इम्प्लाइज 125। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ये 100 यूनिट की वैल्यू 125, तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी 1.25। ठीक है, आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, x की, x आपको निकालना है, तो क्या कर देंगे हम 1.25 इंटू 99, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आएगा इंटू करने पर ओके 123.75। आई बात समझ में? लेकिन मैं बोलूंगा ये आपको ऐसे नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा। तो चलिए इसको शॉर्टकट ट्रिक से करके देखते हैं कि शॉर्टकट से इसको कितनी देर लगेगी करने में। तो देखो, इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, ये बात आपकी समझ में आ गई कि 1/10 है यानी कि 9/10 है, आगे बात समझ में? तो आपने लिखा 9/10। ठीक ठीक, आगे बढ़िए। एंड y इज 10% मोर देन 125, किससे मोर देन 125 से, कितना 10%, यानी कि किससे मोर देन है 125 से, कितना 10%, 10% का मतलब 1/10 और मोर देन है इसलिए 11/10। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो कि आपका यहां से आ रहा है। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। आई बात समझ में? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन ट्रिक से कितना सा हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 123.75। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बोलोगे नहीं भैया। ठीक, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ A's income is equals to 75% of B's income, then B's income is equals to X% of A's income। अगर मैं इसमें इक्वल टू की जगह व्हाट लिख के देखूं तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इफ 60% ऑफ A's income is equals to 75% of B's income, then B's income is what परसेंट ऑफ A's income, यानी ए बी इनकम बतानी है ए का कितना परसेंट है। समझ में आ गई बात? जी हाँ, आप बोलोगे आ गई समझ में। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। देखिए आपको गिवन है 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 75% ऑफ बी, राइट? आप बोलोगे जी हाँ भैया बिल्कुल राइट। मैं पूछूंगा इतना समझ में आया, आप बोलोगे समझ में आया। अगर मैं पूछूंगा समझ में नहीं आया तो अभी आप बोलोगे समझ में आया। ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऑफ से ऑफ को काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए, 5 से क्यों 15 से काट दीजिए, 15 से 60 को काट दीजिए, राइट, 75 को काट दीजिए, राइट, तो आपके पास क्या आ गया 4A इक्वल्स टू 5B। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आपके पास क्या आ गया, A निकल आया आपके पास 5 और जो B है वो निकल आया आपके पास 4। मैं पूछूंगा कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। आई बात समझ में इतनी? आप बोलोगे जी हाँ समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको B's इनकम इज इक्वल्स टू X% ऑफ A's इनकम ये निकालना है, यानी कि आपको इसमें भी X की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक हार्ड है एक इजी है। बताइए कौन सा बताऊं, हार्ड या इजी? देखिए इजी वाला ही समझ लीजिए क्योंकि हार्ड तो किसी को पसंद ही नहीं। तो देखिए आपको निकालना क्या है, B's इनकम इज इक्वल्स टू X% ऑफ A's इनकम। आपको B की निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू A, यानी कि B अपॉन A निकालना है एक तरीके से। तो अगर आप B अपॉन A यहां से निकालने जाओगे, B अपॉन A, तो ये निकलेगा आपका 4/5। आपको पता है 1/5 कितना होता है 20%, 4/5 कितना हो गया 80%। परसेंट का निशान क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंट का निशान लगा हुआ है।
यानी कि 80 आपका आंसर आएगा। ये तो हो गया इजी मेथड। अगर आप हार्ड से करना चाहते हो तो आप b को इक्वल रख सकते हो x% ऑफ a के, फिर a और b की वैल्यूज रख सकते हो, वहां से आपका x जो निकलेगा वो 80 ही निकलेगा। आई बात समझ में? और अगर आप इसको 4/5 का आपको वो नहीं पता है, मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप इसमें 100 का इंटू कर सकते हो। हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, ठीक। तो अभी आपके पास कितना आएगा, 80%। और यहाँ पे परसेंटेज का निशान क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो समझ में आया आपके? आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 30% ऑफ ए, इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। काफी इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, आराम से करो, सभी कर सकते हो, ठीक। करो। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए किसके इक्वल है, 0.25। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 25/100, और 25/100 को मैं क्या कह सकता हूं, वेरी गुड, 25%, 25% ऑफ बी कह सकता हूं ना। पीछे की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कैसे। जिसने पीछे की क्लास नहीं ली है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पीछे की क्लास ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ये भी इक्वल है किसके, 1/5 ऑफ सी। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है। आप बोलोगे जी हाँ भैया मुझको पता है। मैं बोलूंगा बताओ, तो आप मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथों में तो मेहंदी लगी है, ठीक। तो 1/5 कितना हो गया, 20% ऑफ सी। अब बताओ इतने में आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं भैया। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना पुराना वाला रामबाण चलाएंगे। वो रामबाण कैसे चलेगा, तो देखो काटा कुटी मचा दो, ऑफ से ऑफ को काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, तीनों का 30, 5 से काटो इसको 6, 5, 4। तो यहां से आपके पास क्या आया, 6a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 4c। ठीक, आई बात समझ में? आप बोलोगे जी हाँ भैया आ गई बात समझ में। अब देखिए ये 6a है, ये 5b है, ये 4c है, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा। तो देखिए इसके प्रॉपर रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का ले लेता हूं मैं क्या, बता दीजिए ये क्या है। समझ गए होंगे, चलिए कोई बात नहीं, काफी समझदार हो गए हैं आप लोग, ठीक। तो जब मैं यहां से इनकी एक तरीके से एफिशिएंसीज निकालूंगा, तो यहां से देखिए 6, 60/6, 10, आई बात समझ में, 60/5, हाँ हाँ वेरी गुड, बता सकते हो, बताओ ना, यस 4, कितना, हाँ सुनाई दे रहा है, ठीक, वेरी गुड। देखिए 10:12:15। अब आप अगर आपकी समझ में ये वाली बात नहीं आई है, तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा अपनी, अब पीछे की क्लासेस ले लीजिए, आपकी समझ में सब आए। समझ रहे हो बात को? ये मैंने एलसीएम निकाला है, फिर 60 जो इनके रेस्पेक्टिव्स हैं उनसे इनको डिवाइड कर दिया 60 को, तो ये निकला है आपकी एक तरीके से एफिशिएंसी, ठीक। आगे बात समझ में? आप बोलोगे जी हाँ भैया समझ में आ गई, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। काफी इजी है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ये तो एक तरीके से हलवा दे दिया मैंने आपके लिए, परोस के दे दिया, ये लो बेटा खाओ मजे करो। अगर जो बच्चा इसको नहीं कर पा रहा है तो बेटा मैं कहूंगा आप तीसरी चौथी क्लास से नहीं, आप फिर से मेरी परसेंटेज की पहली वाली क्लास देखिए, वहां से शुरुआत कीजिए, जब आप इसको कर पाएंगे, ठीक। चलो
आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, इन्फिनिटी टीवी, आंसर बताओ जल्दी फटाफट। बस एक ही बच्चा पढ़ने वाला है यहाँ पे, द इन्फिनिटी टीवी। भाई साहब सबके आंसर सही दे रहा है ये बंदा। चलिए यार, कर मैं ही करा देता हूँ, आप भी कर लीजिए फटाफट से। देखो, इन्फिनिटी टीवी ने आंसर भी निकाल दिया। वेरी गुड इन्फिनिटी टीवी। देखो, 0.0 पर इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.1 कुछ नहीं है, लो, 0.01 अपॉन 0.1। पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो ऊपर बढ़ गई, पॉइंट हटाऊंगा, दो जीरो नीचे बढ़ गई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, 1/10 निकल आया। 1/10 आपको पता है 10% होता है, नहीं पता है तो इंटू 100 कर लो, 10% आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी इजी से क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। बस बेटा मैं यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ओफो, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे अगली क्लास में बताइएगा। और बहुत से बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है बताओ। अगर सब्सक्राइब कर लोगे मेरा भला हो जाएगा। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, मोनेटाइज नहीं हुआ मैं बंद कर दूंगा कुछ दिनों बाद। तो इसमें आपका भी नुकसान, मेरा जो ये टाइम वेस्ट हुआ वो तो हुआ ही। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए, मैं यही कहूंगा, पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। क्योंकि आपके पीछे सिर्फ आपके ही सपने नहीं, आपके घर वालों के सपने भी हैं। और अच्छी जिंदगी जीनी है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी पढ़ना पड़ेगा, शादी करनी है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो एक कहावत भी है आप बच्चों में, अगर नौकरी नहीं तो समझ जाइए। ठीक, और वो दूसरी वाली अच्छी सरकारी नौकरी मतलब, ठीक। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अपने क्वेश्चन शुरू कर देंगे, जहां से आपको और भी मजा आएगा। आई होप मैं आपको बेस क्लियर कराने में काफी हद तक सही रहा हूं। और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और मुझको आंसर कमेंट में दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। शेयर नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो तो क्या ही करोगे यार, तुम्हारा कुछ जाना नहीं है, मेरी मेहनत वसूल होगी धीरे धीरे, और क्या है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने क्वेश्चंस के साथ, जहां से हम अपनी एक नई जर्नी एक तरीके से स्टार्ट कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।